तो हम हमारे लास्ट वीडियो में देखे कि कैसे फ्लोट और डबल को अगर हम यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में तो वहाँ पे नॉर्मली कोई डिफरेंस नहीं आता है। बट एक कंफ्यूजन अभी भी है कि अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो दो चीजें बनाया क्यों गया है, एक फ्लोट एक डबल, दो चीजें क्यों बनाया गया है और कब किसको यूज करना चाहिए। और हम लास्ट वीडियो में हम इसको ऑनलाइन कंपाइलर प्लस टर्बो सी प्लस प्लस और डेप सी प्लस प्लस में चेक किए थे। लेकिन जब हम इनपुट किए थे 2, उसके बाद 3, दोनों में वैल्यू सेम आया था। बट 7 जब इनपुट किए और कैलकुलेट किए एरिया ऑफ सर्किल, तो वहां पे लास्ट डिजिट का वैल्यू चेंज हुआ था। ठीक ना, ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। लास्ट डिजिट का वैल्यू 7 के लिए चेंज हुआ था, एक में आया था 0 और दूसरे में आया था 1। तो ऐसा क्यों अगर जानना है तो पहले हमें जानना होगा कि हम अपने हिसाब से डिजिट डिस्प्ले कर सकते हैं क्या। जैसे कि मैं अगर 3.14 इंटू आर करूं जहां पर कि आर का वैल्यू 2 होगा, तो ये वहां पे दिखाएगा 12.56 जीरोस। तो ये उसका आंसर है। तो मतलब बाय डिफॉल्ट ये डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स प्रोवाइड करता है। तो क्वेश्चन ये है कि मैं इसको अपने हिसाब से अरेंज कर सकता हूँ क्या। तो आंसर हाँ है। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज जानना होगा, जब भी हम लिखते हैं प्रिंट एफ परसेंटेज एफ और उसके बाद ए लिखे थे एरिया ऑफ सर्किल के लिए, तो ये कैसे डिस्प्ले करता है। तो परसेंटेज एफ खाली लिखना है कि और उसके साथ हमें और कुछ लिखना चाहिए। तो अगर ऐसा आंसर है तो हम जानते हैं कि इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज होता है। क्या होता है, परसेंटेज फिक्स है, एफ फिक्स है, इन दोनों के बीच में एक और एक चीज ऐड होता है जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यू एंड पी, और ये डॉट है। ध्यान में रखिए ये डॉट है। डब्ल्यू होता है विड्थ। विड्थ का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स विड्थ है ये। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, कॉमा बिफोर डेसिमल पॉइंट प्लस प्लस डेसिमल पॉइंट प्लस डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो इसको जानने से पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। ध्यान में रखिए, कभी भी मैं अगर एक प्रोग्राम लिखूं, मैं क्या कर रहा हूँ, हम क्या कर रहे हैं, कर चुके हैं ऑलरेडी, आई एन टी एन लिखे हैं और एन को एक्सेप्ट किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ एन में एक वैल्यू प्रोवाइड करूँ, एन इक्वल टू 123, ये मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, तो जब भी आप आई एन टी एन लिखते हैं इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, और इसको बोलते हैं क्या, वेरिएबल असाइनमेंट। या और इसको और एक लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं असाइनिंग वैल्यू टू ए वेरिएबल। ठीक है, इन दोनों को आप मिला के लिख सकते हैं आई एन टी एन इक्वल टू 123। अगर ऐसा लिख रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन। तो ये एक नया टर्म आपको लगा। तो वेरिएबल असाइनमेंट बोल सकते हैं, या इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, असाइनिंग वैल्यू टू ए वेरिएबल बोल सकते हैं, या वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं इसको, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, क्योंकि एक इनिशियल वैल्यू से हम इसको असाइन किया है, इसके लिए वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो इन दोनों ये लाइन को हम बोलेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन, या इसको एक अलग नाम से जानना है तो हम इसको बोलते हैं
वेरिएबल डेफिनेशन। ठीक है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह चेक करते हैं पहले, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्यों ओपन कर रहा हूँ, तो मैं ऑनलाइन सी कंपाइलर ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो चीज़ें लिखा हुआ है उसको पहले इरेज कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे हमें लिखना है हैश इंक्लूड stdio.h, और यहाँ पे void main int n, और n इक्वल टू 123। ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट, क्योंकि इंटीजर को हम परसेंटेज डी से डिस्प्ले करते हैं और एन लिखते हैं। ठीक है। अगर मैं इसको रन करूं तो ये एक्चुअली 123 दिखाएगा आपको। ये आपको मालूम है और मुझे भी मालूम। तो हम इसको चेंज करके देखते हैं, इसको अगर एक लाइन पे लिखें काम करेगा कि नहीं। और वहां पे मैं वो 123 की जगह और 234 लिख दे रहा हूँ वैल्यू चेंज करने के लिए, ताकि इजीली दिखाई दो। ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपका कुछ डाउट नहीं होगा। तो अब समझिए एक्चुअली होता क्या है। तो हम जहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं हमारा आंसर, उसको बोलते हैं आउटपुट स्क्रीन। ठीक है ना, हम जहाँ पे आंसर डिस्प्ले कर रहे हैं उसको बोलते हैं आउटपुट स्क्रीन। और ये आउटपुट स्क्रीन एक्चुअली नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड हुआ है। तो ये आउटपुट स्क्रीन को अगर मैं इस तरह ट्रीट करूँ, तो ये क्या करता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड हुआ है। एज्यूम करता है कितना रोज कितना कॉलम, ये स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है रोज हो गया, ये कॉलम्स हो गया। ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया। और हर लेटर हर कैरेक्टर हम जो भी टाइप करते हैं, ये एक सेल के अंदर आता है। तो किसको सेल बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम आर नोन एज सेल। तो आप यहाँ पे जो भी दिख रहा है, इन सबको बोला जाता है क्या, सेल। तो ये साइड जो भी डिस्प्ले हो रहा है, ये है आपका रो। और ऊपर हम जो डिस्प्ले कर रहे हैं, ये हो रहा है हमारा कॉलम्स। और इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स को हम बोलते हैं सेल। तो अगर मैं इस एग्जांपल को ट्रीट करूं, एन का वैल्यू 234 है, वो मेमोरी में कहीं पे है। तो ये जब डिस्प्ले करता है एन स्क्रीन के ऊपर, तो पहले टू कहाँ डिस्प्ले करेगा, पहले सेल में। थ्री कहाँ पे डिस्प्ले करेगा, दूसरे सेल में। फोर कहाँ पे डिस्प्ले करेगा, तीसरे सेल में। तो हम इसको बोल सकते हैं कि हर कैरेक्टर या हर नंबर, हर डिजिट एक नंबर का हमेशा एक कॉलम में ही डिस्प्ले होता है। ठीक है। तो इसके लिए टू एक कॉलम में डिस्प्ले हुआ, थ्री एक कॉलम में डिस्प्ले हुआ, और फोर एक कॉलम में डिस्प्ले हुआ। लेकिन ये सब इस तरह डिवाइड हुए हैं कि हमें मालूम नहीं चलता है कि ये कॉलम में डिस्प्ले हो रहा है और ये हमें एक साथ दिखाई देता है। तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको शायद समझ में आ चुका है, अगर नहीं तो और एक बार रिवाइज कर लीजिए फिर देखिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि हम कोई भी कैरेक्टर या कोई भी नंबर अगर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करते हैं, ये डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है। हर डिजिट एक एक कॉलम में डिस्प्ले होता है या एक एक सेल के ऊपर डिस्प्ले होता है। तो मैं शायद अपने एक्सप्लेनेशन में क्लियर हूँ आप लोगों के लिए। तो अब इंटीजर के लिए तो ये हुआ, तो फ्लोट के लिए क्या होगा, इसको चेक करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर दिया, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको हटा के एक फ्लोट वैल्यू बना दे रहा हूँ, फ्लोट एन। तो अगर मैं इसको फ्लोट करूँ तो मुझे एफ डिस्प्ले करना होगा। और मैं अगर इसको रन करूँ, चेंज कर दे रहा हूँ वैल्यू, 234 के बदले 123 कर दे रहा हूँ, और इसको मैं रन कर रहा हूँ। तो अगर रन करूँ, ये हमें दिखाएगा 123 और 6 जीरोस। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल स्क्रीन है, ये एक सेल में डिवाइड हुआ है, कॉलम में। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 6 डिजिट, 6 जगह पे, 6 कॉलम्स में। मतलब ये टोटल स्क्रीन इस तरह डिवाइड हुआ है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में। और हर कॉलम में एक एक कैरेक्टर या एक एक डिजिट प्रिंट होता है। तो मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 कर देते हैं, क्योंकि स्क्रीन हमारा बड़ा रहता है तो इसके लिए मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है। जब 123 हम प्रिंट करने के लिए ट्राई किए, तो ये क्या करता है, वन पहला, टू, थ्री, डॉट, फिर जीरोस, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। तो टोटल इसका विड्थ क्या हुआ, ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। तो इसका विड्थ होता है 10। ठीक है। तो ये विड्थ 10 में क्या क्या इंक्लूडेड है, नंबर जो कि डेसिमल से पहले है, या डिजिट्स जो कि डेसिमल से पहले है, नंबर या डिजिट जो कि डेसिमल के बाद है। तो डेसिमल से पहले कितना है, 3। डेसिमल के बाद कितना है, 6। डेसिमल एक मिला के कितना हुआ, 10। तो टोटल लेंथ कितना हुआ, 10। तो इसको हम बोलते हैं डब्ल्यू। तो होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे आते हैं फिर हमारे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो हम बोले कि डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू होता है नंबर ऑफ डिजिट्स, और नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी प्रेजेंट इन द फ्लोट वैल्यू। पी क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, और एक डेसिमल पॉइंट। तो ये होता है विड्थ का कॉन्सेप्ट। अगर मैं यहाँ पे एक टोटल लेंथ को, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जो कि आपका एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक आपके लिए वर्ड का नोट बना चुका हूँ, जो कि आपको मिल जाएगा बाद में। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जहाँ पर कि हम बोल रहे हैं कि सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 98.7654। ठीक है। तो हम क्या एग्जांपल ले रहे हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं 98.7654। तो इसका विड्थ कितना होगा, विड्थ होगा 2, एक, 3, 7। विड्थ कितना है, 7। बिफोर डेसिमल प्लेसेस कितना है, बिफोर डेसिमल प्लेसेस डिजिट्स कितना है, 2। आफ्टर डेसिमल प्लेसेस कितना है डिजिट्स, आफ्टर डेसिमल प्लेसेस डिजिट कितना है, 4। एक डेसिमल प्लेस, तो कितना हुआ, टोटल हो गया 7। इसके लिए यहाँ पे W का वैल्यू है 7, और P का वैल्यू है कितना, 4। तो अगर P का वैल्यू 4 है, डेसिमल से पहले कितना आएगा, 2। इसके लिए 2 डिजिट है। लेकिन हम जब इसको लिखेंगे, कैसे लिखना है, अगर इसको हमें डिस्प्ले करना है तो कैसे लिखना है, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्या चेंज करके लिख सकते हैं, हम पहले डेसिमल प्लेसेस को चेंज कर सकते हैं, कहीं पे 4, कहीं पे 3, और या आपका डेसिमल से पहले डिजिट्स को चेंज कर सकते हैं, या दोनों को मिला के लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 98.7654 जो है, इसको मैं चल रहा हूँ अपने ऑनलाइन कंपाइलर में, और यहाँ पे फ्लोट, यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं वाई लिखा था, इसके लिए वाई कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे कर दे रहा हूँ 98.7654। और हमें परसेंटेज तो फिक्स है, एफ फिक्स है, तो यहाँ पे लिखता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है 7, डेसिमल के बाद हमें चाहिए 4। तो अगर हम इसको रन करें, तो ये दिखाएगा हमें इस तरह, ये दिखाया, और वाई कर दिया हूँ मैं। ठीक है, और ठीक से दिखाएगा। ठीक। तो इसका मतलब क्या है, तो अगर मैं इसको वही बॉक्स के फॉर्म में जाऊं, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊं तो 9 कहाँ पे डिस्प्ले होगा, पहले, 8 सेकेंड, डॉट यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 6 यहाँ पे,
5 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। शायद ये आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा बहुत अभी खेलते हैं इसके ऊपर। तो मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। तो इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 5.12। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपका 5.12। ये एक एग्जाम्पल है, इसको लेते हैं, क्या डिस्प्ले करता है बात करते हैं। ठीक है। तो मैं अगर इसको 5.12 कर दूं, ठीक है ना, मैं इसको अगर 5.12 कर दूं क्या होगा। तो यहाँ पे है आपका 5.12, बट 7.4 वही विथ टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है 7, डेसिमल के बाद 4। तो ये कैसे डिस्प्ले करेगा इसको बात करते हैं। रन। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, 4। ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, डेसिमल प्लेसेस के बाद आपको 4 डिजिट चाहिए। ठीक है, डेसिमल के प्लेसेस के बाद आपको कितना डिजिट चाहिए, 4। तो लेकिन हम जानते हैं क्या, डेसिमल के बाद बाय डिफॉल्ट विड्थ होता है कितना, 6। तो डेसिमल के बाद हमें चाहिए 4। तो एक ऑलरेडी है, दो ऑलरेडी है, तो बाकी दो क्या करेगा वो, हम देख चुके हैं कि जीरो डाल डाल देता है ये। तो जीरो आ गया। तो टोटल डिजिट्स कितना हुआ, 5 अभी तक। 1 2 3 4 5। और एक डिजिट है 5 डेसिमल से पहले, 5। लेकिन डेसिमल से पहले अगर 5 है तो टोटल मिला के कितना हुआ, 6। ये एक, ये 5, 6, लेकिन हम टोटल विड्थ कितना दिया है, 7। तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं क्या करेगा ये, यहाँ पे दिखाएगा 5, यहाँ पे दिखाएगा पॉइंट, यहाँ पे दिखाएगा 1 2 0, और यहाँ पे ये जो है अवेलेबल, ये एक स्पेस है। तो अगर मार्क करेंगे यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है। ठीक है। अगर समझ में नहीं आया मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको। मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, और यहाँ पे 7 के बदले मैं टोटल डिजिट्स को 6 कर दे रहा हूँ। अब आप क्लियरली मार्क कर सकते हैं डिफरेंस। देखिए 5 अभी आ गया है जहाँ पर स्पेस था। तो अगर आपका डिजिट 7 है, टोटल विथ 7 है, और डेसिमल के बाद आपको 4 डिजिट चाहिए, और डेसिमल से पहले एक है, तो ये क्या करेगा, उससे पहले एक स्पेस डाल देगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ डेसिमल, इसको क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक है 7.4 एफ, यहाँ पे 7.4 एफ है। ठीक है ना। उसके बाद 8.4 है। उसके बाद 10.4 है। क्योंकि हमें डेसिमल से पहले का वैल्यू चेंज करना है, डिफरेंट विड्थ, विड्थ को चेंज करना है। ठीक है ना, टोटल विड्थ को हमें चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं पहले, क्या है 7.4 एफ हम देख चुके हैं, 8.4 एफ करते हैं और इसको चेंज करते हैं 98.7654, और ये 8 विड्थ हो गया। तो क्या होगा, डेसिमल के बाद 4 है, डेसिमल को मिला के 5, 2 7 1 8, तो 9 से पहले एक स्पेस डाल देगा। बढ़िया, यहाँ पे एक स्पेस है। फिर क्या है, 8 के बाद शायद 10 दिया हुआ है, तो 10, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 10 दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा, 9 से पहले 3 स्पेसेस दे देगा, क्योंकि ये 9 8 ये 7 है, 7 3 10 होने के लिए 3 स्पेसेस चाहिए। 9 से पहले 3 स्पेस डाल देगा। ठीक है, ये 3 स्पेस अवेलेबल है यहाँ पे 3 स्पेसेस आ चुके हैं। उसके बाद क्या है, 5.4 एफ है। तो 5.4 एफ इंटरेस्टिंग है। 5.4 एफ डेसिमल के बाद 4, डेसिमल एक मिला के 5, टोटल वेट कितना हो गया, 5 तो यहीं पे हो गया। तो ये क्या करता है, अगर आपका नंबर आपके वेट से ज्यादा है तो ये कुछ सुनेगा नहीं और डायरेक्टली प्रिंट करना चालू करेगा। तो डायरेक्टली वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है। अगर आपका वेट आपके नंबर से छोटा है
तो ये डायरेक्टली नंबर को प्रिंट करेगा विड्थ को ओवरराइड करके, इसको बोलते हैं विड्थ को ओवरराइड कर दिया। ठीक है, और क्या है 12.2 एफ, 12.2 एफ, ठीक है ना, 12.2 एफ। तो 12.2 एफ हमारे डेसिमल के बाद कितना है 4। हम कितना देने के लिए बोले हैं 2, तो 2 डिजिट को उड़ाएगा, मतलब 7 6 रहेगा, 5 4 निकल जाएगा। 98, 98 मतलब क्या है, 2 डिजिट है डेसिमल से पहले, बाकी 10 डिजिट क्या होगा, स्पेस आएंगे। टोटल कितना हुआ 2 1 3, डेसिमल के बाद 2, डेसिमल को मिला के 3। आपके पास डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं 9 और 8, तो टोटल हुआ 5। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आप कितना बोले हैं 12। बात करते हैं फिर, शायद समझ में नहीं आ रहा है, इसको ट्राई करते हैं। डेसिमल के बाद हमें कितना चाहिए 2, तो कि यहाँ क्या दिखाएगा 7 6 दिखाएगा। एक, ये कितना डिजिट हो गया 2, एक डेसिमल प्लेसेस, ये कितना हो गया 1। तो टोटल टोटल डिजिट कितना हो गया डेसिमल और डेसिमल के बाद का डिजिट मिला के 3। हम टोटल लेंथ कितना बोले 12। सो 12 - 3 करने से कितना हुआ 9। तो डेसिमल से पहले 9 डिजिट रहेगा, हमारे पास कितना है 2। तो ऑलरेडी 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे, तो और कितना चाहिए 9 - 2 होगा 7। तो 7 स्पेसेस डालना चाहिए इसको। ठीक है, तो मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं परसेंटेज को ही हटा दिया। ओके सॉरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग देखिए, क्योंकि आप डेसिमल के बाद 4 डिजिट है आपके पास, डेसिमल के बाद आपके पास 4 डिजिट्स हैं, लेकिन आप बोले हैं 2 करने के लिए, तो ये क्या किया, नेक्स्ट डिजिट को राउंड अप कर दिया है 7 6 के बाद। तो 5 है, इसके लिए प्रॉब्लम दिखा रहा है शायद, और 5 है इसके लिए चेंज किया शायद। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 5 के बदले 3 कर कर, तो अभी 7 6 दिखाना चाहिए, 98.77 के बदले 98.76 दिखाना चाहिए। रन करते हैं। ठीक है, 4 में क्या होगा, 4 में भी वही आना चाहिए 98.76। तो हम इससे क्या मालूम चला, अगर हमें इससे क्या मालूम चला, मालूम चला कि अगर 5 या उससे ज्यादा वैल्यू है, तो ये क्या करेगा, इसका प्रीवियस डिजिट को अपग्रेड कर देगा। ठीक है, राउंड अप कर देगा, क्योंकि यहाँ पे 7 6 5 4 था हमारा, तो इसके लिए जब डिस्प्ले किया, क्या डिस्प्ले किया 98.77, और डेसिमल से पहले कितना डिजिट डाला 98 से पहले 7 स्पेसेस डाल चुका है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, 98 राउंड्स प्लस 6 लेफ्ट स्पेसेस। ठीक है, 6 कैसे हुआ, मेरा कैलकुलेशन कहीं गलत हो गया क्या। एक, 2 हुआ, ये 2, ये 3, 2 5, हाँ 5, ये 7 स्पेसेस होना चाहिए। ठीक है, 7 स्पेस दिखाया क्योंकि 12 दिया है। तो अगर विड्थ टू स्मॉल है, इग्नोर कर देगा और फुल नंबर प्रिंट करेगा। और यहाँ पे 4 अगर है, तो 3 लीडिंग स्पेसेस ले जाएगा। ठीक है, एक स्पेस यहाँ पे, 4 2 6 एक साथ, 7 स्पेस, यहाँ पे 3 स्पेस, और यहाँ पे 7 स्पेसेस। ठीक है, क्योंकि ये आपका 5 डिजिट हुआ, और 5 के बाद स्पेसेस। तो अब बात करते हैं क्या, अगर हमारा क्या, हम अभी अगर डेसिमल प्लेसेस को चेंज करेंगे तो क्या होगा। ठीक है ना, विड्थ को फिक्स रखेंगे और डेसिमल प्लेसेस को चेंज करेंगे, पहले 2 है, फिर 0 है, फिर 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं फिर, तो लेंथ कितना है या विड्थ कितना है 7, ये 2 है, इसको अगर हम प्लेस करें, रन करें,
तो कितना दिखाएगा? वही 98.77, जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है ना? लेकिन विड्थ यहाँ पे 7 है, तो कितना स्पेसेस आएगा? 5 हुआ। 2 स्पेसेस यहाँ पे आया होगा। नेक्स्ट है, हम जीरो अगर कर दें तो क्या दिखाएगा? इसको हम जीरो कर देते हैं तो क्या दिखाएगा? ठीक है, कोई स्पेस नहीं। तो इसके लिए 99 हो गया, राउंड अप करके, जीरो था राउंड अप कर दिया, 99 हो गया। और 0.7, 5 स्पेसेस 99 से पहले। तो मुझे लग रहा है कि ये समझ में आ गया। नहीं आया तो कमेंट कीजिए, फिर बात करेंगे इसके ऊपर। और एक कितना है? 7.6F। 7.6F। तो कितना है टोटल डिजिट? 7 टोटल है। डॉट मिला के 7 हो गया, डेसिमल के बाद 6 है, उसको मिला के 7 हो गया। लेकिन हमारा विड्थ 7 है, तो क्योंकि ये है विड्थ इक्वल टू है, तो ये इग्नोर करके जो वैल्यू है उसको ही प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे मार्क कीजिए, इसके बाद का वैल्यू इसके हिसाब से लाया है, हमारे हिसाब से नहीं दिया है। ठीक है, ऑटो एक्सपांडेड। तो क्या करेगा हमें भी नहीं मालूम, तो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करेगा। अगर टर्बो सी प्लस प्लस में जाएंगे तो अलग कुछ दिखाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी फ्लोट को मैं डबल में कन्वर्ट कर दूं, डबल में कन्वर्ट कर दूं और इसको एलएफ कर दूं, क्योंकि एलएफ हम देख चुके हैं प्लस प्लस में, तो ये क्या दिखाएगा? ठीक है, तो होप आपको समझ में आ चुका है। अगर मैं एलएफ नहीं करके फ्लोट कर लूं इसको, अगर मैं इसको फ्लोट कर दूं, तो ये दिखा रहा है क्या? अपने हिसाब से ऑटो एक्सपांड करके लास्ट में 4 दिखाया। लेकिन अगर उसी फ्लोट को डबल कर दूं तो ये 0 दिखा रहा है। ये क्यों? हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर कि हम सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन के ऊपर बात करेंगे। तो अगर हमें एरिया ऑफ सर्किल को दिखाना था 0.2 डिजिट के लिए, तो आप होप कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उसको दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप ये जो वीडियो, ये जो शीट है आपके पास, इसको आप यूज करके काम कर लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा देख के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, बाद में इसको ऐड करूंगा। तो इसको आप देख के थोड़ा अपने हिसाब से टाइप कर लीजिए। सभी कंपाइलर में टेस्ट कर लीजिए अगर आपके पास पॉसिबल है। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एरिया ऑफ सर्किल को कन्वर्ट करेंगे, और फिर बात करेंगे कि कैसे सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन चेंज होता है। ठीक है।